आइए जानते हैं WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। सबसे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 186 दफा हैंड चेंज हुई है और इसको 91 डिफरेंट चैंपियंस ने होल्ड किया है। उसके बाद फर्स्ट एवर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे पैट पैटरसन, जिन्होंने 1979 के अंदर इसको जीता। सबसे ज्यादा बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने वाले रेसलर हैं दी Y2J क्रिस जेरिको। और अगर लॉन्गेस्ट रेन की बात की जाए तो गुंथर दी लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हैं, जिन्होंने 666 डेज तक इसको होल्ड रखा। सबसे शॉर्टेस्ट टाइटल रेन थी डीन डोगलास की, जो कि 13 मिनट्स और 52 सेकंड्स थी। उसके बाद दी यंगेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे जेफ हार्डी, जिन्होंने 23 इयर्स की एज में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। और ओल्डेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे द नेचर बॉय रिक फ्लेयर, जिन्होंने 56 की एज के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। और आइए जानते हैं WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो इसको टोटल 103 डिफरेंट चैंपियंस ने होल्ड किया है। लॉन्गेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थे लेक्स लूगर, जिन्होंने 523 डेज तक इसको होल्ड किया। और सेकंड नंबर पर आते हैं डीन एम्ब्रोस, जिन्होंने 351 डेज तक इसको होल्ड किया। और सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट टाइटल रेन थी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की, जिन्होंने सिर्फ 5 मिनट तक इसको होल्ड किया। और फर्स्ट एवर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थे हार्ले रेस, जिन्होंने 1975 में जनवरी 1 को इसको जीता। और यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है रिक फ्लेयर के बेटे डेविड फ्लेयर, जिन्होंने 20 इयर्स की एज में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती। और ओल्डेस्ट यूएस चैंपियन थे टेरी फंक, जिन्होंने 56 इयर्स की एज में इसको जीता। और आज तक सबसे ज्यादा बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जीतने वाले रेसलर हैं रिक फ्लेयर, जिन्होंने 6 टाइम इसको जीता है। और सेकंड नंबर पर आते हैं द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, जिन्होंने 5 टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को होल्ड किया। और चलिए जानते हैं WWE चैंपियनशिप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहले सबसे ज्यादा बार WWE चैंपियन बने हैं जॉन सीना, जो कि टोटल 13 टाइम WWE चैंपियन है। उसके बाद यंगेस्ट WWE चैंपियन थे ब्रॉक लेसनर, जिन्होंने 25 साल की उम्र में ही चैंपियनशिप जीत ली थी। सबसे ओल्ड WWE चैंपियन की एज थी 54, जो कि और कोई नहीं बल्कि WWE के मालिक विंस मैकमैन खुद थे। उसके बाद हैवीएस्ट WWE चैंपियन थे योकोजुना, जिनका वेट था 258 kg। और WWE के सबसे कम वजन वाले चैंपियन थे द मास्टर ऑफ 619 रे मिस्टीरियो, जिनका वेट था 79 kg। और WWE के सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट WWE चैंपियन थे ब्रूनो समार्टिनो, जिन्होंने 2802 दिनों तक WWE चैंपियनशिप अपने पास रखी। और WWE की सबसे शॉर्ट टाइटल रेन थी आंड्रे द जायंट की, जिन्होंने 1 मिनट और 15 सेकंड के अंदर अपनी चैंपियनशिप टेड डिबियासी को बेच दी थी। दोस्तों मल्टी टाइटल्स तो काफी सारे रेसलर जीते हैं। किसी ने WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप साथ में जीती है, और किसी ने WWE चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप साथ में जीती है। लेकिन आज तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप सिर्फ एक ही बंदा जीता है, और उनका नेम है द रेटेड आर सुपरस्टार एज। जब WCW इन्वेशन स्टोरी के अंदर ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बन जाते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 6 दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद इस चैंपियनशिप को रिटायर कर दिया जाता है। WWE में सबसे ज्यादा मैचेस किस रेसलर ने जीते हैं? मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक्टिव रेसलर्स की, जो कि अभी रिटायर नहीं हुए। तो सबसे पहले नंबर 5 पर आते हैं द केल्टिक वॉरियर शेइमस, जिन्होंने अपनी रेसलिंग कैरियर के अंदर 1428 मैचेस खेले हैं। इनका डेब्यू 2019 में हुआ था और इन्होंने सिर्फ 200 डेज के अंदर ही फर्स्ट WWE चैंपियनशिप जीत ली थी। नंबर 4 पर आते हैं द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, जिन्होंने टोटल 1453 मैचेस खेले हैं। जॉन सीना, जो कि WWE के ऑल टाइम फेवरेट हैं, इन्होंने 2000 के अंदर अपना डेब्यू किया था। और जॉन सीना ही वो सुपरस्टार है जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं। नंबर 3 पर आते हैं द ए-लिस्टर मिज के टोटल 2078 यानी कि 2078 मैचेस खेले हैं। इन्होंने डेब्यू 2003 के अंदर किया था। नंबर 2 पर आते हैं कोफी किंगस्टन, जिन्होंने अपने रेसलिंग कैरियर के अंदर 2181 मैचेस खेले हैं और इन्होंने अपना डेब्यू 2008 में किया था। और नंबर 1 पर आते हैं द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। इन्होंने अपने रेसलिंग कैरियर के अंदर 2396 मैचेस खेले हैं। इन्होंने अपना डेब्यू 2002 के अंदर किया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं गुंथर के बारे में ये 3 फैक्ट्स। नंबर 1, गुंथर जब यंग थे तो वो फुटबॉल खेला करते थे और वो इंग्लिश टीम के गोलकीपर बनना चाहते थे। गुंथर ने जनवरी में मीट फैक्ट्री में भी काम किया है, जहाँ पर वो 1 घंटे काम करके 5 यूरोज कमाते थे। और कुछ ही देर बाद वो जर्मनी में एज WWE चैंपियन जाते हैं। जब वो विंस से पहली बार मिलते हैं तो विंस उन्हें पहचान नहीं पाते। जब गुंथर NXT UK में चैंपियन थे, लेकिन विंस मैकमैन NXT UK वगैरह नहीं देखते थे। मगर विंस मैकमैन को जब पता चलता है जिसकी वजह से NXT की रेटिंग इतनी हाई जा रही है, वो वही बंदा है जिससे वो हाथ मिला रहे हैं। वही गुंथर का ड्रीम ओपोनेंट है ब्रॉक लेसनर। क्या आप ये मैच देखना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।